आज देखिए साइंस कितनी भी आगे क्यों न बढ़ गई हो, लेकिन कुछ पहेलियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं। हमारे इतिहास में बहुत गहराई में दबी हुई, डूबे हुए शहरों से लेकर रेगिस्तान में बने विशाल चित्रों तक, आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यों की दुनिया में उतरेंगे। मतलब कुछ चीजें हैं जो बस हमारी समझ से परे हैं, और यही बातें हमारे अंदर एक अजीब सी हैरानी और दिलचस्पी जगाती हैं। तो क्या हो अगर हमारी दुनिया के सबसे बड़े राज हमारे अतीत में ही छिपे हों? चलिए इसी सवाल के साथ अपने इस सफर को शुरू करते हैं और उतरते हैं पहले रहस्य की गहराइयों में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो समंदर की गहराइयों में छिपा है। जरा सोचिए कि जापान के तट के पास पानी के नीचे एक पूरा शहर जैसा ढांचा मिला है, दफन हुआ। और यही बात इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। इसकी उम्र, अंदाजा है कि ये स्मारक 10 से 12,000 साल पुराना है। ये वो वक्त था जब हम जानते ही नहीं थे कि कोई ऐसी सभ्यता थी जो इतना कुछ बना सकती हो। ये तो इंसानी इतिहास का वो दौर है जिसके बारे में हमें लगभग कुछ भी पता नहीं है। अब जो बात वाकई में दिमाग घुमा देती है वो ये है, ये सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बनावट है। सीढ़ियां हैं, चबूतरे हैं, दरवाजे जैसी चीजें हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें एकदम सटीक 90 डिग्री के एंगल और सीधी लाइनें हैं, जो कुदरती तौर पर बनना तो लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, जो गोताखोर वहां गए वो बताते हैं कि उनके कंपास और कैमरे भी अजीब तरह से काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ ना दो थियोरीज बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि भाई ये तो समंदर की लहरों और भूकंप से बनी एक नेचुरल चट्टान है। लेकिन दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये किसी खोई हुई बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता का काम है। शायद म्यू या लेमुरिया जैसी कोई पौराणिक सभ्यता, जिनके बारे में कहानियां हैं कि वे प्रशांत महासागर में डूब गई थीं। अगर ये सच है तो ये हमारी हिस्ट्री की किताबों को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए अब समंदर की गहराइयों से निकलते हैं और पेरू के विशाल रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां एक और हैरान कर देने वाला रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। नाज़का लाइन्स की सबसे बड़ी पहेली ही यही है कि एक प्राचीन सभ्यता ने आखिर ऐसी कला क्यों और कैसे बनाई जिसे वो खुद कभी पूरी तरह देख ही नहीं सकते थे। ये डिजाइन इतने बड़े हैं कि ये सिर्फ आसमान से ही समझ में आते हैं, जैसे इन्हें जमीन पर रहने वालों के लिए बनाया ही ना गया हो। और ये कोई छोटे मोटे चित्र नहीं है। रेगिस्तान में सैकड़ों विशाल आकृतियां फैली हुई है, जानवर, पौधे और तरह तरह के ज्यामितीय डिजाइन। सोचिए जरा, एक बंदर की आकृति 93 मीटर लंबी है और एक पक्षी की आकृति तो 300 मीटर तक फैली है। तो सवाल ये है कि इन्हें बनाया क्यों गया? ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये एक तरह का विशाल खगोलीय कैलेंडर रहा होगा, जिससे सूरज, चांद और तारों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। लेकिन एक और बहुत ही मशहूर थ्योरी है, जिसे चैरियट्स ऑफ द गॉड्स किताब ने दुनिया भर में फैला दिया, कि ये दरअसल एलियंस के स्पेसशिप के लिए बनाए गए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। एक ऐसी थ्योरी जो कल्पना को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे जाने माने और रहस्यमयी स्मारकों में से एक की तरफ, इंग्लैंड के स्टोनहेंज। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 25 टन्स। ये स्टोनहेंज के हर एक मुख्य पत्थर का वजन है। ये सुनते ही दिमाग में बस एक ही सवाल कौंधता है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के इन पत्थरों को हिलाया कैसे गया होगा। जरा इस प्रोसेस को समझिए। ये कमाल की इंजीनियरिंग थी। आज से 5000 साल पहले लोगों ने पहले वेल्स में इन भारी भरकम पत्थरों को काटा, फिर उन्हें 240 किलोमीटर दूर तक ढोया और फिर उन्हें एक बिल्कुल सटीक घेरे में खड़ा किया, और वो भी इस तरह कि गर्मियों में सूरज की किरणें बिल्कुल सही जगह पे पड़े। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस समय के लोगों की सोच और संगठन शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। इसका मकसद क्या था, इससे लेकर भी दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली ये कि ये एक तरह की ऑब्जर्वेटरी या कैलेंडर था, जिससे आसमान की घटनाओं पर नजर रखी जाती थी, और दूसरी कि ये एक पवित्र जगह थी, एक हीलिंग सेंटर, जहां लोग बीमारियां ठीक करवाने आते थे। और इस बात का सबूत इसके आसपास मिली कई कब्रों से भी मिलता है। अच्छा, अब पत्थरों और जमीन के रहस्यों से थोड़ा हटकर बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के रहस्य की, जो कोड और भाषा में छिपा है। ये है वॉयनिच पांडुलिपि, 15वीं सदी की एक 240 पन्नों की किताब। इसकी खास बात यह है कि ये एक ऐसी भाषा और स्क्रिप्ट में लिखी है
जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। सोचिए, एक ऐसा राज जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, फिर भी हमारी समझ से बाहर। और ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम इन बातों पर नजर डालते हैं। इसकी लिखावट किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाती। इसमें ऐसे ऐसे पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर कहीं हैं ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स, यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड एआई भी इसे समझने में नाकाम रहे हैं। और हाँ, कार्बन डेटिंग से ये भी पक्का हो चुका है कि ये कोई मजाक नहीं, बल्कि सच में 1400 के दशक की ही है। चलिए अब अपने आखिरी रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा रहस्य जो विश्वास, विज्ञान और इतिहास के चौराहे पर खड़ा है। ये है ट्यूरिन का कफन, एक बहुत पुराना कपड़ा जिस पर एक क्रूज पर चढ़ाए गए इंसान की एक धुंधली सी छवि बनी हुई है। और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह का ही चेहरा है। इस कफन की असलियत पर बहस आज तक जारी है। एक तरफ है विज्ञान, कार्बन डेटिंग कहती है कि यह कपड़ा 14वीं सदी का है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है कि ये छवि आखिर बनी कैसे। ये कोई पेंट या स्याही नहीं है। इस छवि में 3D इंफॉर्मेशन छिपी हुई है जिसे किसी भी आर्ट से बनाना मुमकिन नहीं लगता। जो लोग इसे असली मानते हैं वो कहते हैं कि शायद कार्बन डेटिंग के सैंपल आग लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो योनागुनी से लेकर ट्यूरिन के कफन तक ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए सुराग हैं जिन्हें हम बस अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये हमारी समझ से कहीं परे किसी और ही चीज की झलकियां हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।